ये भाईचारा है, लिट्टी खाइए, बिहार का बिहारियत का आनंद लीजिए। आप भी आइए, आप भी खाइए। राजनीति होती रहेगी, आज के बाद भी राजनीति होगी। हम तो सिर्फ इतना ही कहें कि राजनीतिक व्यक्ति मिलेंगे तो राजनीति ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसका मायने अब मतलब कुछ नहीं निकाले। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। ठंड का मौसम भले ही हो, लेकिन बिहार में सियासी सरगर्मी जो है वो तेज है। इसी क्रम में अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का, तो शुरू से ही वो बिहार की राजनीति के सुर्खियों में रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने लिट्टी विथ मांझी का उन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और इसके जरिए तमाम महागठबंधन के नेताओं को एकजुट करने का भी वो काम कर रहे हैं। यानी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के आवास पर लिट्टी चोखा का आनंद लेने आएंगे। क्या तैयारी है और क्या कुछ आगे की जो बातें होनी है, क्योंकि लिट्टी चोखा के जरिए बिहार पर जो है सियासत एक बार फिर से तेज होने वाला है। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे सुमन जी। सर, कैसे देख रहे हैं लिट्टी चोखा के जरिए आप लोग कहीं ना कहीं राजनीति जो है निशाना कहीं साधने का काम कर रहे हैं? सर ना कोई राजनीति नहीं है, ये विशुद्ध तौर पर कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है और सबने मिल करके आने वाला जो साल है उसके अगुवाई के लिए, उसके जो आगाज़ होने वाला है, उसके शुभारंभ जो होने वाला है, वो हम सब मिल करके कार्यकर्ता ने कहा कि हम सब मिल कर बैठे हैं। जो हमारा साल जो बीता है उस साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, हमने क्या गलतियां की, हमें क्या करना चाहिए, उससे सबक लेकर के आने वाले साल जो 23 है हमारा, उसमें हम एक नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं ताकि हम गरीबों की सेवा कर सकें। इसीलिए एक बहाना है लिट्टी विथ मांझी और सब कार्यकर्ता आ रहे हैं। हमारे जो प्रदेश स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिला से भी कुछ लोग आ रहे हैं और 7 बजे सब हम लोग बैठ के लिट्टी का आनंद लेंगे चोखा के साथ। उसी में हमने महागठबंधन के कुछ साथियों को भी इनवाइट किया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया हम लोग का जो आवेदन था। हमने जो उनको इनवाइट किया और उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा है कि हम 7 बजे आपके पास आएंगे। तो हम लोग उनका वेलकम करने के लिए भी तैयार हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि वो हम लोग के पास आएंगे। हम लोग, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा आएगी निश्चित तौर पर, और आगे उनसे ऊर्जावान होकर के आगे काम करेंगे और पार्टी इससे बढ़ेगी। लेकिन ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं द्वारा है, कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। एक तरह से समझिए कि परिवार का कार्यक्रम है। परिवार में सब बैठ करके गिले शिकवे बात होती है, आपसी मनमुटाव की भी बात होती है, अच्छी बातें होती है, हम और आगे कैसे कर सकते हैं उस पर विचार होता है। यही एक चर्चा का आज का कार्यक्रम है। संतोष सुमन जी, बिहार का व्यंजन, बिहार के नेता जब एक साथ आनंद लेंगे, कुछ न कुछ तो सरगर्मी तो तेज होगी ही ना। ऐसी कोई सरगर्मी नहीं है, ये कोई मौसम भी नहीं है उस तरह सरगर्मी का। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार तो हर थाली में, आप कहिए कि हर व्यंजन में एक राजनीति है। बिहार तो इसके लिए जाना ही जाता है और जब सब लोग जुटेंगे तो कुछ न कुछ राजनीति भी होगी, लेकिन इसका मायने अलग नहीं निकाला जाए। राजनीतिक सकारात्मक तरीके से होगी, राजनीतिक बिहार के विकास की होगी, राजनीतिक महागठबंधन को मजबूत करने की होगी और इसका कोई दूसरा मायने नहीं है। यानी महागठबंधन एकता भी दिखाई जाएगी इसके जरिए। अब महागठबंधन एकता नहीं कर सकते, महागठबंधन में कोई फूट थोड़े है जो एकता दिखानी है। हम कह रहे हैं कि जब नेता मिलेंगे, जब देश राज्य के सभी लोग मिलेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ बातें होंगी जो सकारात्मक बातें होगी और उस सकारात्मक बातें से कुछ निकल के आया जो बिहार के भलाई के लिए अच्छा होगा, यहाँ के जनता के लिए अच्छी होगी। तो कौन कौन आ रहे हैं महागठबंधन से, कौन कौन आ रहे हैं? हमने तो सभी लोगों को आग्रह किया है, अब देखते हैं 7 बजे कौन कौन आएंगे, तो ये तो भविष्य में। लेकिन सबने तेजस्वी यादव को भी आपने हाँ, तेजस्वी यादव जी अभी हैं नहीं, कलकत्ता गए हुए हैं, उनका कार्यक्रम था, आपको पता ही होगा जी। लेकिन और भी, वैसे हमने तेज प्रताप जी को बोला तो वो दिल्ली में हैं, शायद सिंगापुर जा रहे हैं। तो जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर आएंगे और आएंगे, सब हम लोग बात होगी। और ऐसा कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ एक भाईचारा का कार्यक्रम है। जो आने वाला जो साल है उसके आगाज़ के लिए हम लोग बैठे हैं, उसका स्वागत करने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो उसी स्वागत में एक तड़का के तौर पर हमने सब बोला कि सभी कार्यकर्ता आ जाएं, सब पार्टियों के कार्यकर्ता भी आ जाएं, सब बैठ करके एक जोश के साथ एक मिलने मिलाने का भी कार्यक्रम है ताकि एक दूसरे को पहचानें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता ही आ रहे हैं, उनके भी कार्यकर्ता आएंगे और उनसे बैठ के हमारे कार्यकर्ता उनसे भी कुछ सीखेंगे, अपनी बातें रखेंगे। आने वाला साल में एक साथ होकर के हम लोग काम करेंगे और यहाँ की जो जनता के प्रति हम लोग की प्रतिबद्धता है, हमने जो उनसे वादा दिया है, उनको बोला है, वो उसको हम कैसे करें, ग्राउंड स्तर पर एक कार्यक्रम का मकसद है।
जीतन राम मांझी एक मंझे हुए नेता हैं। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, 25 में विधानसभा का चुनाव होना है। ये लिट्टी विथ मांझी के जरिए क्या वो भी कुछ चर्चा होनी है क्या उस विषय पर भी? नहीं, तो बहुत प्रीमेच्योर बात कर रहे हैं आप। कुछ नहीं है, भाईचारा है, लिट्टी खाइए, बिहारियत का आनंद लीजिए। आप भी आइए, आप भी खाइए। राजनीति होती रहेगी, आज के बाद भी राजनीति होगी। हम तो सिर्फ इतना ही कहें कि राजनीतिक व्यक्ति मिलेंगे तो राजनीति ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसका मायने अब मतलब कुछ नहीं निकालिए। यानी कि साल के अंतिम समय में जो है सारे गिले शिकवे को दूर करने के लिए हाँ, आपने जी, किया है जी, कि जी। मतलब गिले शिकवे को दूर करके फिर से राजनीति। फिर ही राजनीतिक बात बोल रहे हैं। गिले शिकवे का मतलब ये नहीं होता है कि एक संवाद जो हम लोग के बीच में नहीं हो सकता, इस बहाने हम लोग मिल करके एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे के भावनाओं को शेयर करेंगे, उनकी बातों को शेयर करेंगे और उससे कुछ फलाफल आएगा। वो बिहार की राजनीति के लिए भी अच्छा होगा, बिहार की तरक्की के लिए भी अच्छा होगा। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना था संतोष सुमन जी का। इन्होंने साफ तौर से कहा कि एक मंच पर सभी नेता आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ बातें होंगी, लेकिन इसका राजनीति मायने न निकाला जाए। लेकिन जीतन राम मांझी एक मंझे हुए नेता हैं, कुछ न कुछ तो इसके जरिए जरूर बिहार की राजनीति में वो बदलाव करना चाहते हैं। वो भी तस्वीर हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।